आइए आज हम क्वेश्चन नंबर 76 से स्टडी करेंगे बायोलॉजी। कह रहा है विच प्लांट विल लॉस इट्स इकोनॉमिक वैल्यू इफ इट्स फ्रूट्स आर प्रोड्यूस्ड बाय इंड्यूस्ड पार्थेनोकार्पी। तो कह रहा है कि ऐसा कौन सा फल है कि उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंट घट जाएगा या ख़त्म हो जाएगा अगर उसमें बिना पार्थेनोकार्पी का मतलब ऐसा फल जिसमें बीज ना हो, तो उसका इकोनॉमिक इम्पोर्टेंस घट जाएगा, यानी उसको कोई नहीं खरीदेगा। तो कौन सा है? पोमग्रेनेट। पोमग्रेनेट का मतलब अनार। तो अनार में हम लोग बीज खाते हैं, और जब बीज ही नहीं रहेंगे उसमें, बीज के ऊपर ही जो गूदा लगता है वही खाया जाता है, बीज भी खाया जाता है। तो जब वही नहीं रहेगा तो इसको हम लोग क्या करेंगे? तो अगर पार्थेनोकार्पी द्वारा यानी ऐसा फल बनाया जाए जिसमें बीज ना हो, तो उसकी इकोनॉमिक वैल्यू ख़त्म हो जाएगी। तो कौन सा फ्रूट है? पोमग्रेनेट। 76 का डी। तो देखिए 76 का डी विकल्प सही हो जाएगा। डेवलपमेंट ऑफ फ्रूट्स विदाउट फर्टिलाइजेशन इज कॉल्ड पार्थेनोकार्पी। तो ध्यान दीजिए कि अगर कोई फल बिना फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के नर और मादा युग्मक के बिना मिले हुए बन जाता है, तो इस प्रक्रिया को पार्थेनोकार्पी कहते हैं। एंड सच फ्रूट्स आर कॉल्ड पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। और इस तरह के फल को पार्थेनोकार्पिक फ्रूट बोलते हैं। सिंस इन पोमग्रेनेट जूसी टेस्टा इज द एडिबल पार्ट एंड पार्थेनोकार्पी विल मेक द फ्रूट सीडलेस। अब ये कह रहा है कि जो पोमग्रेनेट है इसमें जो टेस्टा होता है रसीला, उसी को हम लोग खाते हैं। और अगर पार्थेनोकार्पी द्वारा पोमग्रेनेट यानी अनार को हम बनाएंगे तो उसमें सीड नहीं होंगे, सीडलेस होगा, बीज नहीं होंगे। एंड हेंस दे विल बी यूजलेस। और इस स्थिति में वो हमारे लिए बेकार होगा। तो 76 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 77 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ए ट्रू फ्रूट्स। इनमें से कौन सा सत्य फल है? जो फल के वैरायटी दी गई है, फल के टाइप दिए गए हैं, उनमें से जो मैच करेगा वही हमारा फल है। तो 77 का ए विकल्प हमारा करेक्ट है। ये बनाना जो है ये फल नहीं, सत्य फल नहीं है। फल तो है लेकिन सत्य फल नहीं है, ट्रू फ्रूट नहीं है। क्यों नहीं है इसके बारे में हम लोग देखते हैं। तो देखिए कह रहा है कि ए फ्रूट इज ए राइपेंड ओरी। बीजांड से बीज और अंडाशय से फल बनता है, ऐसा हमने पढ़ा था। ओव्यूल से सीड और ओवरी से अंडाशय से हमारा फल बनता है। तो वही कह रहा है कि ये फ्रूट इज ए राइपेंड ओरी। एक फल पका हुआ अंडाशय होता है। On the basis of the formation of fruits, they are classified into two types. फल के बनने की कंडीशन के आधार पर हम फलों को दो प्रकार से विभाजित कर सकते हैं। एक को ट्रू फ्रूट, दूसरे को फॉल्स फ्रूट। सत्य फल, असत्य फल। कुल मिलाकर के जो ओवरी से बनेगा उसको सत्य फल कहेंगे। जो ओवरी के अलावा फूल के किसी अन्य भाग से बनेगा उसको असत्य फल या फॉल्स फ्रूट कहेंगे। ट्रू फ्रूट्स आर डेवलप्ड फ्रॉम द ओवरी ओनली। जो सत्य फल होते हैं ये केवल ओवरी से विकसित होते हैं। बनाना इज ए फ्लेशी फ्रूट बेरी। जो बनाना फल है हमारा ये गूदेदार बेरी है, बेरी फल है। इट डेवलप फ्रॉम मल्टी कार्पुलरी सिंक कार्पस सुपीरियर और इन्फीरियर ओरी। इसका जो डेवलपमेंट होता है वो मल्टी कार्पुलरी सिंक कार्पस सुपीरियर या इन्फीरियर ओरी से
होता है। अब इनका मतलब समझिए, मल्टी का मतलब बहुत सारे, कार्पेल का मतलब फल। तो एक तरह से बहुत सारे छोटे छोटे फल आपस में मिल जाते हैं, सिंकार्पसोरी। एपो का मतलब एब्सेंट, सिंग का मतलब आपस में मिलना। तो बहुत सारी जो अंडाशय हैं, मल्टी का मतलब जाहिर सी बात है कि बहुत सारे अंडाशय, और सिंकार्पस का मतलब आपस में फ्यूज्ड, जुड़े हुए। एपोकार्पस का मतलब अलग अलग, सिंकार्पस का मतलब जुड़े हुए। अब ये ऊर्ध्ववर्ती या अधोवर्ती दोनों में से कोई अंडाशय हो सकता है, उससे ये बनाना बनता है। द पेरिकार्प ऑफ बेरीज डिफ्रेंशिएट इनटू एपिकार्प। जो हमारा बेरी फल है, जिसके अंतर्गत बनाना आता है, केला आता है, तो उसको कई भागों में विभाजित कर सकते हैं इसकी पेरिकार्प को, यानी बाह्य फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। इनमें से एक है एपिकार्प, दूसरा मेजोकार्प, तीसरा इंडोकार्प। बाह्य फल भित्ति, मल फल भित्ति, मध्य फल भित्ति और अंतः फल भित्ति। लाइक ड्रूप, ड्रूप जैसे फल में भी ऐसा ही होता है जैसा हमने आम में पढ़ा था। बट द इंडोकार्प इज नॉट स्टोनी एज इन ड्रूप। लेकिन इसमें क्या होता है कि अंतः फल भित्ति जो है वो इतनी कठोर नहीं होती है पत्थर की तरह, जैसा कि ड्रूप फल में होता है, जैसा हमने नारियल या आम में देखा है। एप्पल एंड एप्पल एंड पियर्स आर पोम। जो हमारा सेब है और पियर्स मतलब नाशपाती है, ये फल कौन से हैं? पोम फल इनको कहते हैं। पोम इज ए फॉल्स फ्रूट। पोम क्या होता है? असत्य फल है। इन विच द एडिबल पार्ट इज थैलमस। इसमें क्या है? खाया जाने वाला भाग पुष्पासन होता है, थैलमस। किसमें? पियर और एप्पल यानी सेब और नाशपाती में। Where the true fruits remains embedded। और इसमें सत्य फल क्या होता है? छुपा रहता है, दबा रहता है बीच में। embedded मतलब डूबा रहता है। फिग इज ए कंपोजिट फ्रूट। जो अंजीर होती है हमारी, ये क्या है? अंजीर या गूलर, ये जो है कंपोजिट फ्रूट होता है। These fruits are the product of whole inflorescence together with its component part। तो ये फिग क्या है? एक फल है जो पूरे पुष्पक्रम से डेवलप होता है, ये चीज है। तो फल सत्य और असत्य फल होते हैं, और जो हमारा बनाना या केला है, ये बेरी फ्रूट के अंतर्गत आता है, जो कि सत्य फल नहीं है। अब 78 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। फ्रूट ऑफ मंजीफेरा इंडिका इज। आम कैसा फल है? ड्रूप, पहले ही हम लोग पढ़ चुके हैं, तो 78 का बी हो जाएगा। आगे कह रहा है मैंगो जूस इज ऑब्टेन्ड फ्रॉम। तो देखिए, आम का बाहरी वाली बाह्य फल भित्ति हम निकाल कर फेंक देते हैं। अंतः फल भित्ति कठोर होती है, जिसके अंदर बीज होता है, जो गुठली कहलाती है। तो जो मध्य फल भित्ति है वही खाया जाता है और उसी से जूस बनता है। तो 79 का बी वाला हमारा करेक्ट हो जाएगा। तो 78 और 79 दोनों का बी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब 80 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। अब देखिए, फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट इज। तो जो ग्राउंड नट मूंगफली है, इसका फल कैसा होता है? फली जैसा होता है, लेग्यूम लाइक। लेग्यूम का मतलब फली, लेग्यूमिनेसी फैमिली है, तो उसमें फली जैसी स्ट्रक्चर होता है। तो ग्राउंड नट हमारा लेग्यूम हो जाएगा। तो 80 का ए विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। देखिए, द फ्रूट ऑफ ग्राउंड नट इज लेग्यूम। बस और कुछ भी नहीं पढ़ना। अब 81 नंबर देखते हैं क्वेश्चन। तो 81 नंबर क्वेश्चन, अब यहाँ से सीड के अंतर्गत जो क्वेश्चन पूछे गए हैं वो पूछे जा रहे हैं। तो कह रहा है द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल इज। ये कह रहा है कि जिस पर फल लगा रहता है वो डंठल, वो धागे जैसी संरचना जिस पर जो है ओव्यूल लगा रहता है, तो ये घूम करके
जो धागे जैसी संरचना है उसको फ्यूनिकल बोलेंगे, तो उसी में फ्यूज हो जाता है घूम करके ऐसे। तो वही कह रहा है कि द बॉडी ऑफ द ओव्यूल इज फ्यूज्ड विद द फ्यूनिकल एट। तो जो बीजांड का पूरा शरीर है वो फ्यूनिकल में फ्यूज हो जाता है। किस स्तर पर, कहाँ पर, कौन सा भाग रहता है उसके पास में जहाँ पर फ्यूज होता है। तो 81 का ये करेक्ट है, वो होता है हाइलम। तो द हाइलम इज ए स्कार ऑन द सीड कोट वेयर फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड। तो एक हाइलम एक तरह से खांच जैसा होता है, बीज को उठाइएगा उसमें एक खांच छोटी सी दिखेगी, स्कार मार्क मतलब खुरचा जैसे गया है। ऑन द सीड कोट मतलब फल की कवरिंग पर, वेयर फ्यूनिकल एंड बॉडी ऑफ ओव्यूल इज अटैच्ड, जहाँ पर फ्यूनिकल और जो बीजांड है उसका पूरा शरीर यानी बॉडी जुड़ी रहती है। तो 81 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 82, 81 का ए हाइलम। अब 82 नंबर क्वेश्चन आ जाता है, कह रहा है कार्टिलेडन ऑफ मेज ग्रेन इज कॉल्ड। जो मेज ग्रेन यानी मक्का का बीज है, तो उसके बीज पत्र को हम लोग क्या कहते हैं। तो जो मक्का के बीज का बीज पत्र होता है उसको हम स्कूटेलम कहते हैं। इनको याद करना है, सब याद करने वाली चीजें हैं। तो देखिए, द सीड ऑफ मोनोकार्टिलेडनस प्लांट हैव ओनली वन कार्टिलेडन। मक्का, जौ, ज्वार, बाजरा, धान, ये सब एक बीज पत्री हैं मोनोकार्टिलेडन, यानी ये जब उगते हैं, जर्मिनेशन होता है तो इनमें एक ही पत्ता निकलता है, तो एक बीज पत्री हैं। इन फैमिली पोएसी फैमिली में, जिसके अंतर्गत मक्का और गेहूं आता है, दिस कार्टिलेडन इज कॉल्ड स्कूटेलम। तो इस कार्टिलेडन को क्या बोलते हैं, स्कूटेलम। बस इतना ही हमको ध्यान देना है। सिचुएटेड टुवर्ड्स लेटरल साइड ऑफ एम्ब्रियोनल एक्सिस, इट प्रोवाइड नरिशमेंट टू द डेवलपिंग एम्ब्रियो। तो स्कूटेलम का काम क्या है, ये जो विकसित होने वाला भ्रूण है उसको भोजन प्रदान करता है। नरिशमेंट का मतलब भोजन, कहते नहीं नर्सिंग स्टाफ, डॉक्टर होता है और नर्स होती है, तो नर्स का मतलब जो बीमार आदमी है उसको खाना प्रदान करती है। तो 82 का बी आंसर हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 83 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है द व्हीट ग्रेन हैज एन एम्ब्रियो विद वन लार्ज सील्ड शेप्ड कार्टिलेडन नोन एज स्कूटेलम। उसी क्वेश्चन को ऊपर वाले को फिर से घुमा दिया है कि जो गेहूं का दाना है उसका जो एम्ब्रियो होता है उसके साथ एक सील्ड शेप्ड का मतलब घोड़े की नाल की तरह, घोड़े को जो पैर में नाल पहनाई जाती है उसकी तरह कार्टिलेडन होता है, उसको स्कूटेलम कहते हैं। एक बीज पत्री पौधे में पाया जाता है। 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। 83 नंबर का सॉल्यूशन देख लिया जाए। 83 का देखिए ये करेक्ट है। अब 84 नंबर क्वेश्चन देखते हैं, कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। अब देखिए, कह रहा है द सीड इन ग्रासेज इज नॉट एंडोस्पर्मिक। जो घास हैं उनके बीज में भ्रूण पोष नहीं पाया जाता, ये गलत है। एक बीज पत्री होती है, घास जो है एक बीज पत्री यानी मोनोकार्टिलेडन के अंतर्गत आती हैं। इनमें एंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष पाया जाता है, जो उसके डेवलप होने वाले एम्ब्रियो को खाना प्रदान करता है। मैंगो इज ए पार्थेनोकार्पिक फ्रूट। कह रहा है जो आम है, इस आम जो है पार्थेनोकार्पिक फल है, यानी इसके बनाने में, इसके फल में बीज नहीं होता। तो हम लोग ऐसा तो देखे नहीं, मैंगो में बीज होता है, इसलिए ये भी गलत हो गया। डी वाला देखते हैं, कह रहा है ए स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड ए स्टेमिनोड। कह रहा है कि कोई बांझ स्त्री केसर है, यानी जिससे बच्चे न बन सके,
स्त्री केसर यानी उस सीड ना बन सके जिससे, तो कहते हैं उसको कहेंगे क्या, स्टेमिनोड। तो ये भी गलत है। हमारा सी है, ए प्रोटीनियस एल्यूरोन लेयर इज प्रेजेंट इन मेज ग्रेन। जो मक्के का पौधा होता है उसमें एक प्रोटीनियस लेयर पाई जाती है जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं मक्का के बीज में। ये सही है। अब इसको एक एक करके देखते हैं। तो 84 का सी देखिए, कह रहा है ग्रास सीड आर इंडोस्पर्मिक। जो घास का बीज है वो भ्रूणपोषीय होता है। एक बीज पत्री में भ्रूणपोष पाया जाता है, घास एक बीज पत्री। मैंगो इज ए सीडलेस फ्रूट, सीडेड फ्रूट। जो हमारा आम का फल है उसमें बीज होता है। ए स्टेराइल पिस्टिल इज कॉल्ड पिस्टिलोड एंड ए स्टेराइल स्टैमिन इज कॉल्ड स्टैमिनोड। तो कह रहा है कि अगर बांझ पिस्टिल है यानी स्त्री केसर है तो उसको पिस्टिलोड बोलते हैं, और अगर बांझ बिना बच्चे पैदा करने वाला स्टैमिन है यानी पुंकेसर है तो उसको हम स्टैमिनोड कहते हैं। ध्यान दीजिए। तो मेज ग्रेन कंसिस्ट ऑफ फ्रूट वाल सीड कोट एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। जो हमारा मक्के का बीज है उसमें फल भित्ति होती है और बीज की कवरिंग बीज भित्ति होती है। एंडोस्पर्म भ्रूणपोष होता है एंड एम्ब्रियो भ्रूण होता है। द एंडोस्पर्म ऑक्युपाइज मोस्ट ऑफ द ग्रेन इंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट। कह रहा है जो भ्रूणपोष है उसमें बहुत सारी चीजें पाई जाती हैं और उसमें एक अंदर दो भाग होते हैं। कह रहा है इंटीरियर एंड कंसिस्ट ऑफ टू पार्ट, हानी एल्यूरल लेयर एंड मेनली स्टोरेज लेयर। इसमें एक सींग की तरह, जैसे जानवरों का सींग होता है उस तरह की आकृति का हार्नी एल्यूरॉन लेयर होती है एंड मेनली स्टोरेज लेयर। यही मुख्य रूप से स्टोरेज का यानी संग्रह का काम करती। द एल्यूरॉन लेयर लाइज इमीडिएटली बिलो द ग्रेन कवरिंग एंड इज 1 to 3 सेल्स थिक। एल्यूरॉन लेयर जो होती है यह फल के नीचे होती है और इसमें 1 से 3 तक परतें होती हैं। एल्यूरॉन सेल्स आर थिक वॉल्ड विद साइटोप्लाज्म फिल्ड विद एल्यूरॉन ग्रेन। इसमें साइटोप्लाज्म भी होता है which produce enzyme during seed germination to mobilize storage nutrition। तो ये एल्यूरॉन लेयर में क्या होता है, ये कुछ एंजाइम भी बनाती है और ये एंजाइम जब बीज जन्मता है यानी उगता है तो मोबाइल हो बहुत सारे न्यूट्रिएंट्स यानी पोषक पदार्थों को इधर उधर मोबिलाइज मतलब ले जाने का काम करती है। तो कुल मिलाकर के 84 का सी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 85 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज करेक्ट। कह रहा है इनमें से कौन सा स्टेटमेंट करेक्ट है। तो देखिए कह रहा है इन टोमेटो फ्रूट इज ए कैप्सूल। ये गलत है, बेरी फ्रूट होता है टोमेटो। सीड्स ऑफ ऑर्किड हैव ऑयल रिच इंडोस्पर्म। कह रहा है कि जो ऑर्किड का सीड होता है इसमें ऑयल रिच इंडोस्पर्म होता है। ये भी गलत है क्योंकि सीड जो होता है ऑर्किड का बहुत छोटा होता है और सूखा होता है। प्लेसेंटेशन इन प्रिमरोज इज बेसल। ये भी गलत है। डी में क्या है, फ्लावर ऑफ ट्यूलिप इज ए मॉडिफाइड सूट। जो ट्यूलिप का फूल होता है ये तने का रूपांतरित भाग होता है। तने का रूपांतरित भाग होता है ट्यूलिप का फूल। तो इनको एक एक करके हम लोग अच्छे से समझने का प्रयास करते हैं। तो 85 का डी विकल्प हमारा करेक्ट है कि जो तने का हमारा ट्यूलिप का फूल है वो तने का रूपांतरण है। तो 85 का डी विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 86 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि द स्कूटलम ऑब्जर्व्ड इन ए ग्रेन ऑफ व्हीट आर मेज इज कंपेरेबल टू विच पार्ट ऑफ द सीड इन अदर मोनोकाटिलेडनस। तो कह रहा है कि जो स्कूटेलम होता है जो कि गेहूं और मक्का के बीच में पाया जाता है,
इसकी अगर तुलना की जाए तो एक बीजपत्री बीज के किस भाग से तुलना की जा सकती है, हमसे पूछा जा रहा है। तो 86 का ए विकल्प सही होगा, बीजपत्र यानी कार्टिलेडन। तो जो स्कुटेलम होता है एक बीजपत्री में, इसकी अगर हम तुलना करें मोनोकार्टिलेडन यानी एक बीजपत्री पौधे के किसी अन्य भाग से, तो होगा कार्टिलेडन। तो स्कुटेलम की तुलना हम कार्टिलेडन से करेंगे, क्योंकि स्कुटेलम सील्ड शेप हो जाता है घोड़े की नाल की तरह। तो ये बीजपत्र का ही एक रूपांतरित भाग है एक तरह से। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, स्कुटेलम इज ए टिश्यू इन ए ग्रास आर व्हीट आर मेज सीड दैट लाइज बिटवीन द एम्ब्रियो एंड द एंडोस्पर्म। तो जो स्कुटेलम होता है हमारा, ये घास, गेहूं, मक्का जो एक बीजपत्री पौधे हैं उनमें पाया जाता है, और ये भ्रूण और भ्रूणपोष के बीच में होता है, बिटवीन द एंडोस्पर्म एंड एम्ब्रियो। इट इज द मॉडिफाइड कार्टिलेडन्स। ये क्या होता है, विकसित बीजपत्र होता है कार्टिलेडन, बीइंग स्पेशलाइज्ड फॉर द डाइजेशन एंड एब्जॉर्प्शन ऑफ द एंडोस्पर्म। और ये इस बात के लिए विशेषज्ञता हासिल किए रहता है कि एंडोस्पर्म यानी भ्रूणपोष में से पौधे को के बीज पत्र को कैसे मतलब खाने को पचाया जाए, डाइजेशन किया जाए और उसको का एब्जॉर्प्शन किया जाए यानी अवशोषण किया जाए। तो 86 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 87 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है एन एग्जाम्पल ऑफ ए सीड विद एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म एंड करंकिल इज। तो कह रहा है कि एक एग्जाम्पल दीजिए कि बीज में भ्रूणपोष हो, पेरिस्पर्म हो और करंकिल हो। तो ये कौन सा फल है, बीज है, वो है कैस्टर यानी रेड़ी। तो रेड़ी के बीज में हमको भ्रूणपोष यानी एंडोस्पर्म, पेरिस्पर्म और करंकिल तीनों पाए जाते हैं। तो इसको देखते हैं। तो देखिए, कह रहा है कि इन कैस्टर सीड जो रेड़ी का फल बीज है, टेस्टा एंड टैगमन आर यूटिलाइज्ड टुगेदर, यूनाइटेड टुगेदर। इसमें क्या होता है कि जो सीड के भाग होते हैं टेस्टा और टैगमन, वो क्या होता है आपस में एक साथ आ जाते हैं, यूनाइटेड हो जाते हैं। सीड कोट इज टॉ एंड ब्राइट ड्यू टू स्क्लेरोप्रोटीन। स्क्लेरोप्रोटीन के कारण क्या होता है कि जो रेड़ी के बीज का सीड कोट है यानी बाहर की फल बीज भित्ति है, वो टॉ एंड ब्राइट हो जाती है, कठोर और चमकीली हो जाती है। ओवर नैरोवर इन ए ब्राउनिश पैड इज फाउंड विच इज कॉल्ड करंकिल। अब कह रहा है कि उसी में एक संकरा भाग होता है, नैरो एंड, जहाँ पर रेड़ी का बीज देखेंगे जहाँ आगे संकरा होता है, वहीं पर भूरे रंग की एक पैड पाई जाती है जिसको करंकिल बोलते हैं। करंकिल इज कार्बोहाइड्रेट इन नेचर। ये करंकिल होती है, इसका स्वभाव कैसा होता है, ये कार्बोहाइड्रेट होती है। दिस प्रोटेक्ट माइक्रोपाइल एंड डेवलप्स एस एन इंटेगुमेंटल आउटग्रोथ आफ्टर फर्टिलाइजेशन। ये क्या होता है कि दिस प्रोटेक्ट्स माइक्रोपाइल, ये माइक्रोपाइल को की सुरक्षा करती है। माइक्रोपाइल का मतलब एक छोटा सा छेद होता है जिससे बीज के अंदर पानी आ सकता है। एंड डेवलप्स एस एन इंटेगुमेंटल ओवरग्रोथ, और इंटेगुमेंट जैसे बाह्य वृद्धि होती है उसी तरह से ये फैल जाता है। और आफ्टर फर्टिलाइजेशन यानी निषेचन के बाद, बिलो सीड कोट ए वेरी थिन मेम्ब्रेन इज फाउंड ओवर कर्नेल एंड कॉल्ड पेरिस्पर्म। और सीड कोट के नीचे क्या होता है, एक झिल्ली जैसी संरचना पाई जाती है, उसको क्या बोलते हैं, पेरिस्पर्म, द परसिस्टेंट न्यूक्लियस। इसमें हमेशा पाए जाने वाले केंद्रक होते हैं। Below perisperm there is a large white swollen and oily mass called endosperm।
और इसी पेरिस्पर्म के नीचे क्या होता है कि विशाल सफेद रंग का फूला हुआ और तेल युक्त पदार्थ पाया जाता है, जिसको हम एंडोस्पर्म बोलते हैं। तो इस प्रकार से 87 का एक क्वेश्चन हमारा करेक्ट हो जाएगा। सत्तासी का सी कैस्टर। अब 88 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। करा इंडोस्पर्म यानी भ्रूण पोष इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो, इट इज इन द सीड ऑफ। अब देखिए कह रहा है कि जो इंडोस्पर्म है हमारा भ्रूण पोष, तो ये जो 4 विकल्प दिए गए हैं इनमें से किसके सीड में पाया जाएगा। तो देखिए मटर हमारी द्विबीजपत्री है, कैस्टर हमारी उसमें फाड़ोगे 2 बीज निकलेंगे, कोकोनट तो पता नहीं चल पाता, और मेज जो है ये 1 बीजपत्री है। तो 1 बीजपत्री में हमारा इंडोस्पर्म पाया जाता था, यानी भ्रूणपोष पाया जाता था। तो 88 का देखिए, ये देखिए क्वेश्चन में कुछ गड़बड़ी है, नॉन इंडोस्पर्मिक पूछ रहा है, बिना भ्रूणपोष वाला फल पूछ रहा है हमसे। तो क्वेश्चन में देखते हैं। हाँ देखिए समझिए फल क्वेश्चन क्या कह रहा है, कह रहा है इंडोस्पर्म किसमें होता है ये नहीं पूछ रहा है, अब इसको समझना है। कह रहा है इंडोस्पर्म इज कंज्यूम्ड बाय डेवलपिंग एम्ब्रियो इन द सीड ऑफ। कह रहा है कि जो भ्रूण पोष है वो पूरी तरह से कंज्यूम यानी खत्म कर दिया जाता है विकसित होने वाले भ्रूण के द्वारा। तो वो कौन सा बीज है, मतलब किस बीज में भ्रूण पोष पूरी तरह से खा करके खत्म कर दिया जाता है एम्ब्रियो को विकसित करने में। तो ये 88 का ए यानी मटर हो जाएगा। कोकोनट में देखिए अंदर जो गरी होती है, तो जैसी बात है एम्ब्रियो होता है, गरी का पानी इमैच्योर एम्ब्रियो है, अविकसित भ्रूणपोष, और जो गरी बन जाती है यह भ्रूणपोष मैच्योर वाला है, पका हुआ। कैस्टर में भी देखिए द्विबीजपत्री है, तो इसमें कैस्टर में तेल के रूप में भ्रूणपोष पाया जाता है। मेज तो 1 बीजपत्री इसमें पाया जाएगा, तो मटर में खत्म हो जाता है पूरी तरह। तो इसको देखते हैं। तो क्वेश्चन को ध्यान देना है, थोड़ा सा ध्यान न देने में अर्थ का अनर्थ निकलने लगता है। तो देखिए ड्यूरिंग द प्रोसेस ऑफ डेवलपमेंट ऑफ एम्ब्रियो, भ्रूण के विकास के समय द फूड स्टोर्ड अप इन द इंडोस्पर्म इज कंटिन्यूसली ड्राउन अप बाय द डेवलपिंग एम्ब्रियो एंड दस कंप्लीटली एग्जॉस्टेड। कह रहा है कि जब भ्रूण का विकास होता है तो उस समय भ्रूण पोष में जो खाना इकट्ठा किया जाता है वो धीरे धीरे खत्म हो जाता है, खत्म कर दिया जाता है, एग्जॉस्टेड कर दिया जाता है एम्ब्रियो के विकास में। सच सीड आर नोन एज एक्सेल्वेमिनस, इन बीजों को हम बोलते हैं एक्सेल्वेमिनस आर नॉन इंडोस्पर्मिक, यानी बिना भ्रूण पोष वाले बीज। तो कह रहा है द कॉमन एग्जाम्पल ऑफ एक्सेल्वेमिनस आर, तो बिना भ्रूण पोष वाले यानी नॉन इंडोस्पर्मिक या एक्सेल्वेमिनस सीड कौन कौन से हैं, चना, मटर, और ये जैसे राजमा फली वाले, टैमरिंड, आर्किड, ये सब नॉन इंडोस्पर्मिक फ्रूट सीड है। तो 88 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा, इसको ध्यान देके समझना है। अब 89 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। कह रहा है द एलुरोन लेयर इन मेज ग्रेन इज स्पेशली रिच इन, तो जो मक्के का फल है, बीज है, उसमें मुख्य रूप से एलुरोन लेयर में क्या सबसे ज्यादा पाया जाता है। तो अभी हमने इसके ऊपर ही क्वेश्चन पढ़ा था कि एलुरोन लेयर जो होती है वो प्रोटीन रिच होती है। तो पहला वाला आंसर सही हो जाएगा कि एलुरोन लेयर में सबसे ज्यादा प्रोटीन पाया जाता है। तो देखिए 89 नंबर क्वेश्चन, इन मोनोकोटिलिडन द सीड आर जनरली इंडोस्पर्मस, जो 1 बीजपत्री पौधे हैं उनमें ज्यादातर 1 बीजपत्री बीजों में
जनरली इंडोस्पर्मस होते हैं, यानी भ्रूणपोष पाया जाता है। द इंटरनल स्ट्रक्चर ऑफ ग्रेन कैन बी स्टडीड इन ए लॉन्गिट्यूडिनल सेक्शन। कह रहा है कि अगर हमें बीज के अंदर के भाग की संरचना का अध्ययन करना है तो उसे जनरली हम ऊर्ध्वाधर काटते हैं, लंबाई में, जैसे गन्ने को फाड़ दिया जाए। It shows two distinct regions, upper large region, the endosperm, and lower smaller region, the embryo। तो कह रहा है जब इसको बीज से फाड़ देते हैं तो ऊपर का जो ज्यादा वाला भाग है वो हमारा भ्रूणपोष होता है, और उसके नीचे छोटा वाला भाग, स्मॉलर रीजन, भ्रूण यानी एम्ब्रियो होता है। द एंडोस्पर्म इज सराउंडेड बाय द स्पेशल वन सेल थिक लेयर कॉल्ड एल्यूरोन लेयर। जो हमारा भ्रूणपोष होता है, एंडोस्पर्म होता है, वो एक सिंगल झिल्ली से बनी हुई एक झिल्ली से ढका रहता है, जिसको एल्यूरोन लेयर कहते हैं। इट इज फिल्ड विद एल्यूरोन ग्रेन। ये एल्यूरोन ग्रेन्स से या बीजों से भरा रहता है। व्हिच आर प्रोटीनियस इन नेचर, जो कि स्वभाव में प्रोटीन होती है। तो 89 का ये विकल्प हमारा करेक्ट हो जाएगा। अब 90 नंबर क्वेश्चन देखते हैं। तो कह रहा है कि व्हिच इज करेक्ट पेयर फॉर एडिबल पार्ट। एडिबल पार्ट के लिए कौन सा भाग खाया जाता है, विकल्प कौन सा सही है। तो टोमेटो बेरी फल है और इसका पूरा थैलमस यानी पुष्पासन खाया जाता है। तो 90 का ए भाग हमारा, ए पार्ट करेक्ट हो जाएगा। देखिए मेज में पूरा बीज ही खा जाते हैं मक्का में। गुआवा जो हमारा अनार ये है अमरूद, उसका भी पूरा भाग खा जाते हैं। मीजोकार्प गलत है, केवल मध्य फल वित्त नहीं खाते, पूरा का पूरा हम लोग अमरूद खा जाते हैं। इसी तरह देख लीजिएगा। अब 91 नंबर क्वेश्चन आ जाता है। तो इसकी स्टडी हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। आज बस यहीं तक।